बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है चैप्टर 5 का, जिसका नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगर इससे प्रीवियस आपने कोई टॉपिक समझना है या कोई और पिछले चैप्टर का ना 1 से लेकर अभी तक कोई टॉपिक समझना है तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, जहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। जैसे आपको पता है एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हमने पढ़ना है बच्चों आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये आपने ना 9th में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो ना तो सबसे पहले आपको पता हो सैटेलाइट होता क्या है। टॉपिक के बारे में पहले हमें नाम का पता होगा, टॉपिक का नाम क्या है। देखें आर्टिफिशियल तो हमें पता है, जैसे आर्टिफिशियल गोल्ड भी होता है 2 नंबर, ठीक है ना, सोने का पानी चढ़ाया होता है। इसी तरह सैटेलाइट क्या है सबसे पहले जी, कि an object which revolve around a planet, कि एक ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द क्या करे, रिवॉल्व करे, उसे घूमे इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलिप्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब उसे हम कहेंगे सैटेलाइट। अब सैटेलाइट ना 2 तरह की है बच्चों, एक होता है नेचुरल, जिसकी एग्जाम्पल है हमारे पास मून। आप देखें ना, अल्लाह ताला ने नेचर में मून को ज़मीन के गिर्द घूमने पे लगाया हुआ है, ठीक है, घूम रहे हैं ज़मीन के गिर्द सूरज चांद, तो ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह बच्चों बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि साइंटिस्ट सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस, दोज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, ओके हो गया, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं बच्चों इसके मैथमेटिकल की। अगर आपको याद हो 9th क्लास में आपने इसका डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था, वो ये था इसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। अगर आपको मैं दोबारा समझाऊं उस फार्मूले को तो देखिएगा आपने ना, ये देखे ना, ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है, इसके गिर्द आपके पास एक सैटेलाइट घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर। ठीक है बच्चों, अगर आपका ये ऑर्बिट है ना, अगर आपको याद हो एस्केप वेलोसिटी चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ी थी, ठीक है ना, वो आपने कितनी पढ़ी थी, 11 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि बनती है 40,000 kmh। अगर बच्चों हम बात करें ना, ये तो बाहर निकलने के लिए है, ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए चाहिए आपको एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। लेकिन अगर घुमाना है ऑर्बिट में, उसके लिए वेलोसिटी चाहिए हमें बच्चों, जो हम अभी आज फाइंड करेंगे वो है बच्चों जी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, जो तकरीबन बन जाती है जी 27,000 kmh। इसी को करें अगर, और इसी तरह अगर आप इलिप्टिकल, ये ऑर्बिटल पाथ के लिए, ये किसके लिए है, ऑर्बिटल ट्रैक सर्कल में, और अगर इलिप्टिकल हो उसके लिए आपके पास ये स्पीड बन जाएगी बच्चों 30,000 kmh। तो ये तीनों MCQs हैं, चारों आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। हाँ चलें अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल की। तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स हेल्प करती है सैटेलाइट को सर्कल में मूव करने में, जो आपने इसका फार्मूला पढ़ा है कि फोर्स विच हेल्प बॉडी टू मूव इन सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो कोई ग्रेविटी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, F = mg। तो जब दोनों को कंपेयर किया बच्चों हमने, तो ये फार्मूला बना कुछ इस तरह से कि mg = mv²/r, m से कैंसिल, g = v²/r। अब क्योंकि हमने बच्चों फाइंड करना है क्या, v को, उसकी मोशन को, उसकी इस वेलोसिटी को निकालना है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड को, जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ये कौन सी वेलोसिटी है, क्रिटिकल, याद रखिएगा इस बात को। तो v² निकालना है, r इधर आके मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लेंगे। तो बच्चों ये एक फार्मूला आया, ये आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं किस किस की, इन चीज़ों की, और हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि ये देखें, आपको पता है बच्चों, और ये v की g की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6.4 10⁶ होता है। तो जब आपने इनको सोल्व किया तो ये आएगा ऑलमोस्ट 7,900
मीटर पर सेकंड, तो आप इसको उसमें भी लिख सकते हैं साइंटिफिक में 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये बच्चों हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है। अगर इससे कम वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट वापस ज़मीन की तरफ आ जाएगा, वो ज़मीन के गिर्द नहीं घूमेगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई 7900 मीटर पर सेकंड या 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, ये हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है। अगर इससे कम वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट को ऊपर आप भेजेंगे तो वो वापस आ जाएगा, इसलिए इसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगी तभी तो वो रिवॉल्व करेगा, और कितनी ज़्यादा 11 किलोमीटर होगी पर सेकंड तो वो ज़मीन ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं। तो बच्चों अब इसका हम निकालेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स, ठीक है ना, रीच एट दिस टेकन, टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को इतना डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है ना बच्चों। अब इतनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कितनी देर लगेगी इसको सैटेलाइट को में वहाँ पहुँचने में। तो आपको पता है फार्मूला आपने पढ़ा है S=VT, और आपको पता है T निकालना है आपने, तो V इधर आके S से डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है सर्कल है, सर्कल में S होता है 2πr, और ये है V। तो बच्चों V हमारी कौन सी क्रिटिकल वेलोसिटी है 7900 मीटर पर सेकंड, और ये जो हमारे पास 2π हम ऐसे लिख लेते हैं, वैल्यू सबको याद है, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6.4 मल्टीपल 10⁶। तो बच्चों जब आप इसको करोगे ये बनेगा 50-60 सेकंड, और अगर आप इसको मिनट में करोगे तो ये बन जाएगा 84 मिनट। साथ हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इतना बनता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। तो ये इस तरह हमने इसका टाइम टेकन भी फाइंड कर लिया, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह आपने कोई और टॉपिक ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक का प्लेलिस्ट है जहाँ ये तमाम लेक्चर मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी तरह 11th क्लास पास पेपर भी मौजूद है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उनको स्टडी कर सकते हैं। गेस्ट भी मौजूद है, ठीक है बच्चों, हाँ जी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकें, ठीक है बच्चों। चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।